अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं मैट्रिक की एक क्लास ले रहा हूँ जो कि क्लास तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैंने पेपर आपको स्टडी टाइम पीके पे डाला था वीडियोस की, उसका जो पेपर आपका मैट्रिक का जो कल हुआ है, यानी कि सैटरडे को लास्ट पेपर आपका शायद है, तो वो उस पेपर से कितना परसेंट लगा है तो आज इसकी वीडियो मैंने बनाई है। तो आपको पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि हमारा 100% पेपर पूरा लगा है और उसका सबूत, उसकी जो वेरिफिकेशन है मैंने निकाल दी है और अपने स्टडी टाइम पीके के पेज पे डाल दी है। आप ज़रूर चेक करें ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए कि हमारा जो चैनल है वो कितना अच्छा काम कर रहा है और आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं पूरा। आगे भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो उसमें भी आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। और 9th क्लास का कल पेपर है मैथ्स का, उसकी वीडियो मैंने लगाई है। अगर आपको कोई भी जानने वाला हो 9th क्लास के अंदर तो वो उस वीडियो को लाजमी देखे, क्योंकि उसमें ही बहुत कुछ आने वाला है। खैर ये तो अल्लाह को पता है कि क्या आएगा क्या नहीं होगा, हम लोग से उम्मीद लगा सकते हैं कि यही पेपर आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर लग गया। उसका सबूत मैंने लिख करके दिया है। तो आइए आगाज़ करते हैं ये बताने के लिए कि क्या क्या सवाल आपके मैट्रिक के मैथ्स के अंदर जो कल हुआ था उसका पेपर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जो पेपर आपका हुआ था 25 अप्रैल 2026 को, हफ्ते का दिन था 2026, 25 अप्रैल हफ्ते का दिन था। सुबह 9 बजे आपको जो पेपर 9:30 बजे शुरू हुआ वो क्या था, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आप गौर से देखें तो सेट्स का देखें आप। सेट्स का सवाल में सिंपल लिखा हुआ है कि भाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। और आप ज़रा चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सवाल क्या आया है। ठीक है, ये देखिए मैंने टिक लगाया है, ये वो सवाल है जो कि आपका आया है। ठीक है, अब दो कंडीशन होती थी तो यहाँ पे जो पहली वाली कंडीशन है डी मॉर्गन लॉ की वो आई है। इस तरह से पहला वाला सवाल 100% लग गया आपका। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका लग गया। सेकंड पे इसके क्वेश्चन 2 के बाद 3 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। रूट अंडर रूट एक्स प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर एक्स माइनस इक्वल टू 1/2। ये जो आपका जो सवाल आया है, ये सवाल आप और से देखें तो कहाँ से आया है। तो ये जो सवाल आया है आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर एक वजाहत करने के लिखा है। देखिए ये तो हो गया आपका। जो क्वेश्चन 3 है वो आपका आया है क्वेश्चन 18.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3 पार्ट 2, यहाँ से ये सवाल आया है। ठीक है, और अगर आप जो मेरा चैनल है उस पर जाके देख लें तो ये आपको नज़र आएगा 18.4 में लिखा हुआ है। ये आप देखें, ज़रा सा मैं टिक मार रहा हूँ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन 3 ऑल पार्ट्स। तो जो उसका ऑल पार्ट्स लिखा हुआ है इसमें से सेकंड पार्ट आपका आ चुका है। ये आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है ना, इसका सेकंड पार्ट आया आपका, और सेकंड पार्ट आया है ये आपका। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 आपका बोर्ड का पेपर है, उसको आप और से देखें। 18.4 का क्वेश्चन ऑल पार्ट्स लिखा था मैंने क्वेश्चन 3 का, उसका सेकंड पार्ट आपका आया है। इस तरह से ये भी आपका आ गया सवाल 18.4 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व x² - 3x + 6 अपॉन x ब्रैकेट x-2 ब्रैकेट x-1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो भाई इसका ताल्लुक है वो है 21.1 क्वेश्चन 3, ये आपका आया हुआ है। तो 21.1 का क्वेश्चन 3 है, ये आप देख सकते हैं, मैं टिक मार रहा हूँ, ये देखें आप, ये रहा 21.1 का क्वेश्चन 1 से 6 मैंने दिया था, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका, यानी कि 3 आपका आया है। सही है ना, क्वेश्चन 3 जो है ना आपका आ चुका है और लिहाजा ये भी आपका 100% लग गया। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आया हुआ है बोर्ड के पेपर में, वो हमारा लगा है 21.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के अंदर दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 729, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आया है 20.2 से। ठीक है, 20.2 से ये आया हुआ है और ये मैंने ये भी दिया हुआ था 20.2 में से ही। देखिए ये आया हुआ है, पहला सवाल है और मैंने ये पहला सवाल है ये लिख दिया था मैंने 50% लिखा था, लेकिन ये माशाल्लाह आ गया। देखिए 50 में भी आ गया है और वैल्यू चेंज है 729, जबकि वैल्यू थोड़ी चेंज है। नई किताब में नहीं है, पुरानी किताब में 729 है लिखा हुआ।
तो 100% आपका ये भी लग गया, ये 50 भी नहीं है तो 100% ही आपका लग गया। अगर आप इसकी बात करें तो ये 1 का लास्ट पार्ट है, ये LAST लास्ट, ये थोड़ा सा वो करें आप, इसको देखिएगा जा कर के अपने बुक के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि लास्ट पार्ट है ये वाला, गौर से देखिएगा, ये लास्ट पार्ट है, मैंने इस पर टिक मारा हुआ है, ये दोबारा ला दूँ, ये डबल टिक मारा हुआ है, ये लास्ट पार्ट है 1 का। 20.2 से सवाल आया हुआ है, क्यूब रूट का ये सवाल है, ठीक है ना। आगे चलते हैं आगे। अच्छा, आगे थ्योरम मैंने डिफाइन अभी नहीं किया है, थ्योरम भी आगे है, लेकिन मैं थ्योरम का पूरा फुल लिखा नहीं था, लिहाजा मैंने यहाँ पे उसको भी आपको नहीं बता रहा। मैंने वहाँ पे लिखा था कि आप सारे में से मिक्स थ्योरम है जो कि 10 ईयर वगैरह से अमूमन आते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा था, खैर उसको छोड़ दें। तो थ्योरम को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम 7 में चलते हैं। 7 है आपका 30.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7 आया हुआ है प्रूव डेट से। तो 30.4 आपको मैं दिखाता हूँ कि 30.4 में से क्या आया हुआ है। देखिए ये रहा आपका 30.4, ठीक है ना। 30.4 आपका जो आया हुआ है ये ऑटोमेटिक मार देता हूँ, और आप इसको गौर से देखिएगा। ये 30.4 में हल्का सा ब्लैक मारा है, इसका 50% लिखा था, लेकिन ये फिर भी 7 पार्ट आ गया इसका 7वां पार्ट आया हुआ है। किताब में चेक कर लीजिएगा, 30.4 का 7वां पार्ट है वो सवाल जो कि आपका बोर्ड में आया हुआ है प्रूफ डेट के हवाले से, ठीक है। तो 7वां सवाल आपका जो ये है, 7वां सवाल ये आपका प्रूफ डेट के हवाले से आया हुआ है। हमने ये भी देख लिया, ये भी आया हुआ था, ये भी आया हुआ था, और ये तो आगे कितने हो गए 1 2 3 4 क्वेश्चन हो चुके। अगर आप इसके नीचे वाला सवाल देखते हैं 8 वाला, तो वो मैं 8 यूनिट नंबर 22 से था। और आप गौर से देखें, अगर यूनिट नंबर 22 को तो मैंने शुरुआत में लिख दिया था कि यहाँ से 2 सवाल आएंगे। नोट में देखिए 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर लिखा मैंने इन शॉर्ट में आते हैं। और जो टॉपिक आए हैं वो आपका AM का एक टॉपिक आ गया है, एक आपका HM का टॉपिक एक आ गया है, सही ना। इन दोनों को निकाल के ही बताना था, लेस और ग्रेटर देन का ये HM लेस देन AM, ये तो खैर करना वही था कि HM AM निकाल के कि ग्रुप अनग्रुप का ग्रुप का डेटा था वो। उसके बाद मीडियन का भी आपका सवाल आया हुआ है जो कि है क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं 11 के अंदर और में 11 के और में ये सवाल आया हुआ है। 11 के और में जो ये सवाल आया हुआ है, और आप गौर से देख सकते हैं ये मीडियन के हवाले से है, ठीक है। तो ये 5 ईयर में लिखा हुआ था, और 5 ईयर से ही और 10 ईयर से ही आया ये सवाल। तो आपको मैंने ये कहा था किताब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 ईयर भी कर लें तो प्रिपरेशन आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो भाई 2 सवाल आपके और आ गए। तो इस तरह से ये आपका जो 11वां सवाल था भाई ये भी हो गया, ये और वाला हो गया, ठीक है ना, ये नहीं है नीचे वाला हो गया। तो इस तरीके से आपके जो आपको करने थे सवालात वो हो गए। और अभी 10वां सवाल है लेटर वाला सवाल, ठीक है स्टूडेंट्स। और अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप गौर से देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये इसका ताल्लुक़ है किस एक्सरसाइज से। तो जनाब ये एक्सरसाइज जो आपकी आई है वो आई 30.5 क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं 30.5 मैं टिक मार रहा हूँ, ये देखें ये 30.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और वैल्यू सिर्फ चेंज करी गई है बस। इसमें भी वही है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर, इसमें भी यही है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर की लेंथ निकाली आपको बताई जा रही है। सिर्फ यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, बस यहाँ पे एंगल की जगह पे आपका यहाँ पर 8 फीट लिख दिया है, वरना तो वही है 6 मीटर था, इधर 6 फीट आ गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटर मामूली चेंजिंग करके ये वाला क्वेश्चन 2 आपको सवाल दे दिया गया है। लिहाजा 10वां सवाल भी उन इंपॉर्टेंट में से आ गया जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा ये जो आपका थ्योरम था ये मैंने लिखा नहीं था इधर, ये आपकी थी एक्सरसाइज 30.5, सही ना, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 30.5 क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका ये भी आ चुका है, सही है ना। ये सारे आपके सवालात आ चुके हैं, ये पहला आ गया, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां थ्योरम छोड़ दें, ये 7 भी आ गया, 8 आपका आया, 10 आपका आ गया, और आपका फिर 11 भी आ गया। तो अब आप खुद सोचें कि 6 सवाल आपको 6 कितने करने थे, 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आप काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप अटैम्प्ट कर सकते थे। बहरहाल उसके अंदर थ्योरम की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी आप 6 ईज़िली कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। आइए चलते हैं लॉन्ग पार्ट की तरफ, जो कि सेक्शन सी है। तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
19.2 क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर 3 आया है, जो कि ये क्वेश्चन 12 है आपका, ये देख सकते हैं। ये सवाल जो आपका आया है 19.2 से इसका ताल्लुक़ है भाई, और क्वेश्चन 7 है ये, सही है। 7 का तीसरा ये पार्ट है, तीसरा मतलब है, देखें इसमें ये हो रहा है कि अगर आप गौर से देखें तो आपको पेज नंबर वगैरह वो तो लिखा नहीं है मैंने। 19.2 का 7वां सवाल है, और आप इसको मेरी इंपॉर्टेंट में ज़रा पहले जाके देख लें, फिर हम बात करेंगे आगे। 19.2 ये रहा आपका, ठीक है। और इसका जो सवाल आपको बताया 7 का पार्ट 3 है, तो 7 का पार्ट 3 माशाल्लाह से आपका आ चुका है, सही है ना। ये वाला है, कौन सा, ये है आपका पार्ट तीसरा वाला, 7 का तीसरा पार्ट है। तो ये आपका माशाल्लाह लग गया, ये देखिए, और उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा ताकि आपको खुद भी पता चल जाए कि हाँ भाई है भी क्या नहीं है। आगे चलते हैं 13 की तरफ। इसमें एक थ्योरम लगा है आपका, स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल का। ये पेज नंबर 177 है, पेज नंबर 177 है थ्योरम में, जो कि आपका आ चुका है बोर्ड के अंदर। और ये रहा वो 177, ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 177 में। राइट एंगल ट्राइंगल के थ्योरम होते हैं ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है। और ये आपने अच्छी तरह देख लिया कि ये भी आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 का। एक मैंने कहा था 100% आएगा, 2 में से तो 1 लग गया है आपका। इस तरह से ये भी सवाल हो गया। अब 14 छोड़ के 15 पे चलते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 में है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो कि ड्रॉ ये किधर से आया है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आया है पेज नंबर 257 से। ये भी मैंने मेंशन किया हुआ था, अब आपको दिखाते हैं वो किधर है। ये यूनिट नंबर 29, इसका चैप्टर 29 है और पेज 257 है। इसको हम अंडरलाइन आपको करके भी दिखा देते हैं 257 पेज नंबर को, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नंबर, ये देखिए कर दिया। तो यूनिट नंबर 29 था, इसका मैंने 1 2 3 करके दिया था। 3 आपका डायरेक्ट कॉमन लग चुका है, और ये पेज नंबर है 257 पे। बुक के पेज नंबर पे जाके आप आराम से देखें। और ये भी मैंने आपको लिख के दिया था कि जनाब ये भी आएगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक आपका थ्योरम और एक मल्टीपल यूनिवर्स, 3 सवाल आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करने होते हैं। और तीनों के तीनों सवाल आपने देखे कि मैंने जो इम्पोर्टेंट बताए थे माशाल्लाह उसमें आपके आ चुके हैं। पहला सवाल आपका ये 12 वाला लग गया, फिर आपका थ्योरम लग गया, और उसके बाद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लग गया। तो 3 ही सवाल आपको यहाँ से करने थे, सो वो आपके आ चुके हैं। यहाँ से 6 सवाल आराम से हो गए। तो ये 100% पेपर आपका कंफर्म हो गया आपको कि हाँ भाई, हाँ ये कह सकते हैं कि आप ज़्यादा भी कर सकते थे तो भी आपका 100% पेपर बन रहा है आराम सुकून के साथ। तो ये आपका 12वां, उसके बाद ये 13वां सवाल 13 नंबर, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सवाल। ये इजीली आपके 3 सवाल लग गए, और इस तरह से 3 सवाल आपके अटैम्प्ट हो गए। बाकी थ्योरम्स हैं, लेकिन मैं थ्योरम में इतना डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम ये था कि 100% पेपर बच्चे का हो जाए, सो वो हो चुका है इस पेपर को देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को आइंदा भी देखते रहेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड के पेपर हैं, जिन बच्चों के बहन भाई रिश्तेदार दोस्त अहबाब अगर पढ़ रहे हैं तो वो इस चैनल से बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उनको बताया जाए कि स्टडी टाइम पीके कितना अहम चैनल बन चुका है और तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। बहुत सारे बच्चे हमारे सब्सक्राइबर बन चुके हैं और इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप भी लोगों को बताएं और उससे फ़ायदा दूसरों को भी हासिल करवाएं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट पेपर के साथ। अब क्लास 9 का कल पेपर है, और जो पेपर कल 9 क्लास का होगा यानी कि 27 अप्रैल 2026 पीर का दिन, मंडे। तो कल मंडे है, आज मैंने वीडियो बनाई है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि जो 9 की वीडियो बनाई थी मैथ्स की, इंशाअल्लाह वो भी भरपूर तरीके से लगेगी और बच्चे उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर चुके, सही ना, कर सकेंगे। और जितना फ़ायदा हासिल हो सकता है उतना आप करें इससे। बाकी अल्लाह को पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन हम लोग का जो एक एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में हम ये सारा काम करते हैं कि भाई ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आता है। तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा फ़ायदा बस इतना है कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो ये हमारा फ़ायदा है बस। और हम चाहते हैं कि आप इसको दूसरों को बिल्कुल फैलाएं और बताएं ताकि इसका ज़्यादा सबको फ़ायदा हासिल हो और ये इसको बढ़ाएं और इसको शेयर करवाएं पब्लिक को और सबको फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।